नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टीचर केंद्रीय विद्यालय। मुझे उम्मीद है आप सबकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो ये सोच लेना 4 सालों के बाद वैकेंसी आई है, पूरी ताकत और पूरी जोर शोर लगा दो। ढीला मत पड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। सफलता सफलता सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन मेहनत, तैयारी, स्ट्रैटेजी ये अपने हाथ में होती है। तो इस बातों को ध्यान रखना, अफसोस नहीं रहना चाहिए। परिणाम जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। राहत इंदौरी साहब, अब आते हैं तो पेपर की तैयारी की बात करते हैं। कहते हैं मतलब पूरी ताकत लगाना है, कुल मिलाकर कहना, ये शायरी सुनाने का पर्पस यही था। जो कॉमन पेपर है प्यारे दोस्तों, मैंने कई टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के टीचर से बात की। सभी टीचर्स को लाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दूर दूर बैठे हुए हैं, हमारे सबसे बातचीत होती है। मैं कभी भी किसी केंद्रीय विद्यालय के टीचर से मिलता हूं तो आप सबके पेपर के बारे में ही पूछता हूं। आपके मन में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी आपके फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, या आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कोई भी द्वंद्व हो, कोई भी प्रश्न हो, तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर, आज इससे पहले कोई व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं किया था, आज जारी कर रहा हूं। वो लिख भी दूंगा और मैं बोल भी देता हूं, 9999672421, 9999672421। ये इस नंबर पे मनीष मधवन के नाम से आप इसको सेव कर लेना। और जो भी क्वेरीज हो, जो भी मन में प्रश्न चल रहा हो, तैयारी से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर, या किसी भी बात को लेकर, आप मैसेज कर देना। हो सकेगा तो मैं टाइम, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारा काम होता है, तो मैं टीजीटी के पोस्ट पे हूं। आप सबको बता दूं, मैंने एसएससी एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो क्वालिफाई किया, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो बीएड का होता है उसमें 5th रैंक लाया था, 155 रैंक लाया 2 बार, एक बार 155, दूसरी बार में 5th रैंक। मैं कई केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो और एज ए टीचर कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने कई सब्जेक्ट्स, बड़े, जो नाम लेना थोड़ा उचित सही नहीं रहेगा, दिल्ली के उत्तम नगर में और कई जगहों पर, ये टीएन कॉलेज है टीचिंग का, कई जानते होंगे, उसमें मैंने पढ़ाया। टीएन कॉलेज जो पंजाबी बाग के आसपास है, तो मैंने पढ़ाया और अच्छा खासा कंपटीशन की समझ है। मैं बच्चों के दर्द को जानता हूं, मुझे पता है कि नौकरी की कितनी भूख है, कितनी प्यास है, नौकरी मिलनी चाहिए। एज ए टीचर 4 साल के बाद वैकेंसी मिली है। बीएड सीटेट इतने संघर्ष करने के बाद भी यदि वो नहीं सिलेक्शन ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दर्द उनके जीवन में उतरेगा। ये ठीक बात नहीं है। तो मैं आज एक एक सेक्शन पे बात करूंगा। मैं आपको कई अनुभवी टीचर से, जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आप यूट्यूब कमेंट में भी बता सकते हो, आपको कोई किसी सेक्शन में जानकारी चाहिए किसी और टीचर से, तो मैं बात करूंगा। मैं कोशिश रहती है मैं डायरेक्ट आपके पास लाइव लाऊंगा। मैंने ऐसे टीचर का इंटरव्यू लिया जिन्होंने पीआरटी और टीजीटी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में जबरदस्त नंबर लाए। मैंने ऐसे टीचर का इंटरव्यू लिया जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों क्वालिफाई किया। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, और उसको अभी तो देखिए ही, और उसकी मतलब रिटर्न में मदद मिलेगी, उसकी रिटर्न से रिलेटेड बात भी किया है। साथ के साथ जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है, रिजल्ट जैसा भी हो उसको देखना है। रिजल्ट अच्छा आएगा इस बात की पूरी उम्मीद है। रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छी तैयारी होगी, और नहीं आया तो अब हम क्या कर सकते हैं, वह बात अभी आप सोच के कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो कि किसी भी हालत पे रिजल्ट आना चाहिए। मैं जो कॉमन पेपर है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, मतलब इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, उनमें से एक सेक्शन रीजनिंग की बात की थी, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। मैं आज हिंदी की बात करूंगा। मैंने पीआरटी मतलब टीजीटी और पीजीटी के हिंदी टीचर से बात की, और मैंने पूछा उनसे कि एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें नेचर क्या था, हिंदी का क्या पूछा, और जो पेपर होता है कोई भी कंपटीशन का, चाहे नेट लेवल का हो, हिंदी के कुछ पोस्ट होते हैं एसएससी में भी जिसमें हिंदी का पूछा जाता है, और कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है। सीटेट के हिंदी के पेपर की मदद ले सकते हैं आप भले ही क्वालिफाइड है सीटेट, मुझे पता है, लेकिन आप हिंदी का पेपर, उसका नेचर देख सकते हैं। क्या क्या पूछता है उसमें, पैसेज होता है, लेकिन 10 नंबर में पैसेज थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि पैसेज दे। हिंदी में क्या क्या करना है, एक तो ग्रामर के यानी कि व्याकरण के जो टॉपिक हैं, क्या क्या, तो रस है,
अलंकार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, काल है, इन सबको थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना, कारक है, इन सब के बारे में। पर्यायवाची शब्द बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब जैसे कठिन शब्द में कहेगा कि शुद्ध, इसका स्वरूप कौन सा है, संधि है, इसके बारे में बताइए। 10 नंबर का चूंकि हिंदी का पेपर पूछ रहा है तो 10 में 10 लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन चूंकि लिटरेचर है, 1-2 नंबर नहीं भी आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं महत्वपूर्ण बता दूं कि 10 नंबर लाने के चक्कर में आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न को खराब मत कर लेना। मतलब आपका मान लो टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और बाकी मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब कमांड जबरदस्त तरीके से रहना चाहिए। आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों पे जबरदस्त पकड़ रहने चाहिए। केवल एनसीईआरटी पे फोकस्ड मत रहना। इसके अलग से मैं कई सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात किया, उसका अलग से मैं बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, हाँ, एनसीईआरटी को इग्नोर भी मत करना और केवल एनसीईआरटी पे फोकस्ड भी मत रहना। ये एलडीसी के पेपर ने इस बार बता दिया है। तो मैं हिंदी की बात कर रहा था, ग्रामर के इन टॉपिक्स को बढ़िया से कर लेना, और पर्यायवाची शब्द और जो कुछ डिफिकल्ट शब्द होता है, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, आंख से सुनने वाला, क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, देखने वाला नहीं बोल रहा हूं, आंख से सुनने वाला चक्षु श्रवा कहते हैं। चक्षु का मतलब आंख, श्रवा मतलब सुनना, सुनने वाला, तो ये चक्षु श्रवा करते हैं। 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज, मतलब ऐसे होते ना। तो ये अनेक शब्दों के एक शब्द पूछ सकता है, जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश के लिए अलग से मैं इन टीचर से, ये देख लो, मेरा प्रयास रहता है कि आपके सिलेक्शन में जितनी मदद कर सकूं करूंगा। मैंने एज ए कैंडिडेट, एज ए एस्पिरेंट, मुझे बताने के लिए या मैं किसी से पूछने जाता था तो क्लियर कट बताता नहीं था। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया, आप उस पर खुल के मैसेज करो, ठीक है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं ये वादा तो नहीं करता मैं कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके लिए आप बेचैन हो रहे हो, उसको मैं जरूर समय मिलते ही जवाब दूंगा। जब तक आपकी तैयारी चली, आपके साथ खड़ा हूं, आपके कदम से कदम मिलाकर आपको मदद करूंगा। दूसरी बात यह है, मैंने एज ए कैंडिडेट मैंने उस दर्द को महसूस किया है कि जब एक तैयारी करते करते नौकरी नहीं और एज एक्सपायर होने के कगार पे होता है। हमने बीएड किया, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने सीटेट किया, कितने कठिन से, और अब आखिरी मुहाने पे आके छटेंगे तो बहुत दर्द होगा रे बाबा। इस बात को मैं महसूस कर रहा हूं, तो आपको ऐसा न महसूस हो। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से आपके साथ तत्परता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में और बहुत सारे जिम्मेदारी होती है, उन सबको भी पूरा करना होता है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बोर्ड के पेपर हैं, उनको देखना है, कॉपी वगैरह चेक करनी है, तो इस सबको देखना होता है। तो मैं जब भी मौका मिलता है, मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपसे रूबरू होता रहूंगा। आपको केंद्रीय विद्यालय के एक से एक नायाब टीचर से आपको घर बैठे, आप रजाई में बैठ के, आप टेबल कुर्सी पे बैठ के तैयारी करो, वहां तक आपके टीचर को पहुंचाऊंगा इस डिजिटल युग के जरिए, मोबाइल के जरिए आप तक। तो ये मैंने कहा हिंदी में इन सब चीज़ों के। कई बच्चे कहते हैं सर बुक बता दो कोई, तो देखो 10 नंबर के लिए बहुत सारे बुक हैं, लेकिन मैंने जो देखा मार्केट में, वो लुसेंट की एक हिंदी आती है, उसमें नेट लेवल का क्वेश्चन है। लुसेंट की हिंदी, लुसेंट सबसे ज़्यादा फेमस है जीके के लिए, जीके के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं हम हिंदी की बात कर रहे हैं। लुसेंट की हिंदी आती है, उसको आप खरीद सकते हो। उसमें मैंने देखा कि जो अलग अलग एसएससी का पेपर, नेट का पेपर या कोई बैंक का पेपर है, उसमें जो हिंदी पूछा गया वो एग्जाम कलेक्ट कर दिया है। तो आपको ये नहीं है कि केवल आप इसी केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस पेपर को देखो, हिंदी से रिलेटेड कॉमन पेपर, सिंपल पेपर पूछता है, ज़्यादा डिफिकल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी सेक्शंस में यही बातें ध्यान रखना है, और मैं हर सेक्शंस की बात करूंगा, कॉमन पेपर के हर टॉपिक की बात करूंगा, और मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भी बात करके उसकी राय लेके और उससे संबंधित बातें करके आप तक पहुंचाऊंगा, अलग अलग टीचर को लाऊंगा। तो हिंदी की बात आज मैंने की, और मैंने आपको नंबर दिया, पहली बार दिया है ये, अभी तक मैंने कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मैंने अपना नंबर नहीं दिया, लेकिन ये पर्सनल नंबर है। आप जब भी मैसेज करेंगे मैं देखूंगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाऊंगा, मेरी ये कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।